भी कहा। इधर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जुबानी जंग तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार द्वारा किए जा रहे निवेश और एमओयू को लेकर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन कंपनियों के साथ समझौते किए जा रहे हैं उनका कोई ठोस आधार नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार की सच्चाई अब सामने आ चुकी है। जो एमओयू हुए हैं उन कंपनियों से हुए हैं जिन कंपनियों का कोई आधार नहीं था, कोई ऐसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, केवल उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा देने के लिए और एक माहौल बनाने के लिए। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को जाना माना जाता है कि वो इवेंट पर चलती है, पार्टी झूठ प्रचार पे चलती है, फॉल्स प्रोपेगेंडा पे चलती है। सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र में, प्रदेश में सभी मंत्री और जितने भी पदों पर बैठे हैं सब प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हैं। अपने आप को सब पीएम समझते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के चुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि पीडीए के फॉर्मूले के साथ सपा सरकार बनाएगी। घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल को लेकर भी अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जनता को सिर्फ लाइनों में खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी ने लाइन के सिवा कुछ नहीं दिया है। कोई भी इनका फैसला है, हमें आपको सबको लाइन में लगा देते हैं, लेकिन इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि लाइन में लग करके इनका सफाया करने का काम करेंगे, और वही है, इसीलिए पीडीए से घबराए हुए हैं वो लोग। अखिलेश यादव के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह ने कहा कि ये बयान सपा की हताशा को दर्शाता है। देखिए, अखिलेश यादव गलत बयानी करते हैं और अखिलेश यादव की सरकार में जो फर्जिफिकेशन हो रहा है था उसी के बयान में अभी भी वो बयान देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें जो भी एमओयू हुए हैं वो धरातल पर उतारे जा रहे हैं। ये ठीक बात है कि कहीं से अगर कोई कठिनाई आई होगी तो सरकार उसकी जांच कराएगी, उनकी लीजों को निरस्त करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और बड़े पैमाने पर व्यापारियों का भरोसा भी बढ़ा है और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की मिसाल है। बीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया है कि आज देश में पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस की कोई भी कमी नहीं है और जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव जी की सरकार में जो चीजें होती थी वही उनको आज भी दिखाई दे रहा। आज दुनिया की जो परिस्थिति है उसमें उसको देखते हुए आज उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार ने एहतियात बरता है, जिसके कारण लोगों को गैस और पेट्रोल और डीजल की सप्लाई हो रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिस यूपीए की सरकार के वो साथ थे, उस यूपीए की सरकार में बिना युद्ध के भी लंबी लाइनें लगती थी, लोग रात भर गैस एजेंसी के बाहर सोते थे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी सरकार ने लोगों के घरों तक गैस पहुंचाया है और लोगों को घरों तक गैस के हाकर दरवाजा खटखटा के गैस देते थे। हाँ, ये जरूर है कि आज पूरी दुनिया की परिस्थिति अलग है, इस नाते थोड़ी क्राइसिस है। हमारा निवेदन है कि आप सब लोग पैनिक ना हो, गैस की पर्याप्त मात्रा है और सबको गैस उपलब्ध है। यूपी की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले ये बयानबाजी और भी तेज होने के संकेत मिल रही हैं। फिलहाल दोनों पार्टियां अपने अपने दावों पर कायम हैं, लेकिन जनता किसके साथ खड़ी होती है ये आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।
और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, जिस तरह से अखिलेश यादव ने सरकार के एमओयू को फर्जी बताया है, इस पूरे मामले में सरकार की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह ने अखिलेश यादव पे पलटवार किया है। उन्होंने यूपीए सरकार की याद दिलाई कि यूपीए सरकार में जब आप गठबंधन के हिस्सेदार थे तो किस तरह से लोग लाइनों में लग के गैस सिलेंडर लेते थे, या कभी कभी पेट्रोल की कीमतों को लेकर के या पेट्रोल की कमी को लेकर के किस तरह से लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी। आज हालात अलग है। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, होर्मुज के रास्ते जो भी पेट्रोलियम पदार्थ आने, जो भी सिलेंडर आने हैं, उसको आने में दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से थोड़ी बहुत क्राइसिस तो जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी पर्याप्त भंडार भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में है। इसलिए किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और पेट्रोलियम पदार्थों की बात कर लें या गैस सिलेंडर की बात कर लें, सबको मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से लखनऊ में या फिर अन्य जनपदों से भी तस्वीरें आ रही हैं कि अचानक इस तरह की हवा उड़ रही है कि पेट्रोल खत्म हो गया है, गैस सिलेंडर नहीं मिले, तो लोग घरों से बाहर निकल जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तेल भरा लें, या फिर हमारे घर में अगर एक सिलेंडर है तो हम दूसरा भी भरा करके रख लें। तो उसको लेकर के स्थितियां थोड़ी सी कठोर जरूर दिख रही है, कठिन जरूर दिख रही है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार लगातार उस पर निगरानी रख रही है, जमाखोरों पर निगरानी रख रही है। और जिस तरह की छापेमारी चल रही है उसको देखकर कहा जा सकता है कि सरकार भी अलर्ट मोड में है। लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि अगर ये युद्ध और लंबा चलता है तो भारत ही नहीं, समूचे विश्व को पेट्रोलियम पदार्थों की और गैस सिलेंडर को लेकर के बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए विश्व के लगभग सारे देश चाहते भी हैं कि इस युद्ध का अंत जल्दी से जल्दी हो। लेकिन जिस तरह के समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के बयान आ रहे हैं, उनके तमाम ऐसे नेताओं के बयान आ रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि युद्ध लंबा चलेगा। इतना जरूर है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने, उन चुनावों के मद्देनजर आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से चल रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है यहाँ उत्तर प्रदेश में और लगातार 2 बार से सत्ता से दूर है। तो इस बार वो योगी सरकार की हैट्रिक न लगे, इसीलिए कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती है। वो चाहे भीड़ में लाइन लगा करके गैस सिलेंडर लेने की बात हो, या पेट्रोलियम पदार्थों की अफवाह की बात हो, या वाराणसी की घटना हो, गोरखपुर घटना, जो भी घटनाएं घटती हैं, या फिर स्वामी अनंतेश्वरानंद के बारे में जो घटित हुआ वो हो, कोई मुद्दा अखिलेश यादव छोड़ना नहीं चाहते हैं। हर मुद्दे पे वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। आप वो घेरने में कितना सफल होंगे या आम जनता को इन समस्याओं को बताने में कितना सफल होंगे, ये तो 2027 में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की तरफ से बार बार इस बात का खंडन किया जा रहा है कि हमारे पास पेट्रोलियम पदार्थों की, गैस सिलेंडरों की पर्याप्त भंडारण है, पर्याप्त मात्रा में भंडार है, कहीं से भी किसी भी नागरिक को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि आम नागरिक जिस तरह से सड़कों पर निकल जा रहे हैं पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, इनके अलावा गैस सिलेंडर के लिए, उस पर लगाम अंकुश कब तक लग पाता है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक है, ऐसे में वार प्रतिवार का दौर तो देखने को ही मिलेगा। जिस तरह से आरोप लगाया गया अखिलेश यादव की ओर से सरकार के एमओयू को फर्जी बताया गया है, तो वहीं बीजेपी ने भी अब इस पर पलटवार किया। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।